दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है। आम आदमी पार्टी ने बड़ी राहत की सांस ली है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि उनकी रिहाई से दिल्ली सरकार के काम पर कितना फर्क पड़ेगा और रुके हुए कामों में कितनी तेजी आएगी। सबसे ज्यादा संशय इस बात को लेकर है कि सीएम कैबिनेट की बैठक और एनसीसी-एसए की मीटिंग बुला सकेंगे या नहीं। इस बारे में अभी तक कानूनी तौर पर स्थिति बहुत साफ नहीं है। लंबे समय से कैबिनेट की बैठक ना हो पाने की वजह से दिल्ली सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं जस के तस रुकी हुई हैं और कुछ अन्य अहम नीतिगत फैसले भी सरकार नहीं ले पा रही है। दिल्ली सरकार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की सम्मान निधि देने की योजना हर हाल में शुरू करना चाह रही है, लेकिन इस योजना को अभी तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल पाई है। और इसके अलावा नई ईवी पॉलिसी 2.0, दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी, दिल्ली बाजार पोर्टल, क्लाउड किचन पॉलिसी, फूड ट्रक पॉलिसी, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पॉलिसी, पानी के बिलों के सेटलमेंट जैसे स्कीमों को भी कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। नए मेयर चुनाव के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर और डीईआरसी में प्रो टर्म मेंबर को भी नियुक्ति के फैसले भी सीएम की गिरफ्तारी की वजह से रुके हुए थे। रिहाई के बाद सीएम केजरीवाल इनके बारे में कोई फैसला ले पाएंगे या नहीं, इसे लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। दिल्ली सरकार को अगले महीने तक हर हाल में विधानसभा का सत्र भी बुलाना है। सीएम सत्र बुला सकेंगे या नहीं, उसमें हिस्सा ले सकेंगे या नहीं, इसे लेकर भी संशय कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के दफ्तर या दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक लगाई हुई है और सीएम केवल उन फाइलों पर साइन कर सकेंगे जिन्हें आगे एलजी की मंजूरी के लिए भेजना अनिवार्य है। यानी जो विषय सीधे एलजी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं और जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, उनके मामले में केजरीवाल सीधे फाइलों या दस्तावेजों पर साइन नहीं कर सकेंगे। इसकी वजह से भी सरकार का कामकाज थोड़ा प्रभावित हो सकता है। हालांकि सीएम के पास किसी मंत्रालय का प्रभार नहीं है, ऐसे में वो अपने मंत्रियों को निर्देश देकर उनके जरिए काम जरूर करवा सकते हैं। क्या कह रहे? केजरीवाल तो साइन नहीं कर सकते, केजरीवाल तो मुख्यमंत्री के तौर पे काम नहीं कर सकते। कहां सपना देख लिया? क्यों तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहा है? दिल्ली की जनता का काम रोकना चाहते हो? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फरिश्ते स्कीम, माताओं बहनों की बस की यात्रा, ये रोकना चाहते हो? क्यों लड्डू फूट रहा है? ऑर्डर पढ़ा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सारे मंत्री अपना काम करते हैं, अपनी अपनी फाइलों पे खुद से दस्तखत करते हैं। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल उन्हीं फाइलों पे दस्तखत करते हैं जो अप्रूवल के लिए एलजी के पास जाती है, क्योंकि उनके पास कोई विभाग नहीं। और जो फाइलें एलजी के पास जाएंगी उस पर दस्तखत करने से कोई रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। तो मुख्यमंत्री के तौर पे 100% बेहतरीन तरीके से, जैसे 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने काम किया, वैसे ही आगे काम करते रहेंगे। दिल्ली के लोगों का भला करते रहेंगे, दिल्ली के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाते रहेंगे। दिल्ली के लोगों का एक भी काम नहीं रुकेगा। न सरकार का काम सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, न अरविंद केजरीवाल का काम सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। हर उस फाइल पे दस्तखत करने का अधिकार अरविंद केजरीवाल को है, जो जरूरी फाइल है, जो एलजी के पास जाती है। दिल्ली सरकार मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी मुख्यमंत्री पर लगाई गई शर्तों को लेकर कहा कि ये तो मेरी समझ के बाहर है, लेकिन क्योंकि शर्तें दूसरी बेंच ने लगाई है, इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी करना सही नहीं होगा। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि सीएम जल्द ही इस मामले में कानूनी सलाह लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और नई याचिका दायर करके राहत देने की मांग कर सकते हैं, ताकि सरकार के कामकाज पर किसी भी तरीके का कोई असर ना पड़े। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है, इस लिहाज से भी ये जरूरी है कि सीएम बिना किसी बंदिश के मुख्यमंत्री के रूप में जो फैसले ले सकते हैं वो ले ले और सभी जरूरी सरकारी कामकाज भी निपटा सके। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाने के लिए एक चिट्ठी लिखी थी
उस पर भी आम आदमी पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा। और अब क्योंकि मुख्यमंत्री आ गए हैं तो उन्हें हर हाल में ये साबित करना होगा कि सरकार पूरी तरीके से स्थिर है, काम बेहतर तरीके से कर रही है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर भी केजरीवाल को सारे फैसले सरकार की ओर से लेने होंगे। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सिर पर हरियाणा चुनाव भी है, तो उनकी जो व्यस्तता है वो चुनाव में भी रहेगी, सरकार के अंदर भी रहेगी और पार्टी को मजबूत करने के लिए भी उनके सामने चुनौतियां होंगी इस रिहाई के बाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।